घर कोई कर सकता है तो मैं क्यों नहीं, क्या है उनमें ऐसा जो मुझ में नहीं। घर कोई कर सकता है तो मैं क्यों नहीं, क्या है उनमें ऐसा जो मुझ में नहीं। झांक ले अपने अंदर, खुद से या पूछ ले, कैसी चाहे जिंदगी खुली आंखों से देख ले। मुट्ठियों को भींच कर, सांसों को खींच कर, सबसे टकराने को, शिखर पर जाने को मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ। जी हाँ दोस्तों, मैं तैयार हूँ। आइए आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है, अभिनंदन है। आप सभी को गुड इवनिंग। आप सब कैसे हैं? आई होप्स कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो जी हाँ, आइए अब हम लोग तैयार हैं इस क्वेश्चन को बनाने के लिए। क्लास 10 का गणित प्रश्नावली 9.1 का क्वेश्चन नंबर 10वां को हम लोग आज बहुत ही आसान भाषा में हल करेंगे दोस्तों। तो आइए हम लोग प्रश्न संख्या 10 को पढ़ते हैं। है क्या चीज़, आप लोग समझने का प्रयास करेंगे। प्रश्न संख्या 10 को 10 कर रहा है, एक 10 मीटर चौड़ी, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है। खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। तो आइए दोस्तों, ये क्वेश्चन पढ़ करके हम लोग पहले फिगर बनाने का प्रयास करते हैं। ताकि 80 मीटर चौड़ी लंबी, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक 80 मीटर चौड़ा जो है लंबा सड़क है। ये है इसका दूरी 80 मीटर है। और कहा गया कि 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने, यहाँ भी एक खंभा लगा हुआ है और यहाँ भी एक खंभा लगा हुआ है। ठीक है दोस्तों, समान लंबाई वाले खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से सड़क के खंभों के शिखर के उन्नयन कोण। अब सड़क के एक बिंदु से मान लेते हैं यहाँ से कोई देख रहा है, यहाँ से सड़क के एक बिंदु से खंभों के उन्नयन कोण जब यहाँ देखा जा रहा है तो ये ज़्यादा ऊंचा देखना पड़ रहा है क्योंकि इसके नज़दीक से देख रहा है, तो यहाँ 60 डिग्री कोण बन रहा है। और यहाँ से जब इस खंभों को देखा जा रहा है, शिखर को, उन्नयन कोण का मतलब दोस्तों हमेशा नीचे से ऊपर देखा जा रहा है। तो उन्नयन कोण कितना बन रहा है यहाँ पर? 30 डिग्री। चलिए, ये है इसका फिगर दोस्तों। तो अब हमें क्या करना है, ये खंभा समान लंबाई वाले हैं और यहाँ से जब इस बिंदु खंभे के शिखर को देखा जा रहा है तो उन्नयन कोण बन रहा है 60 डिग्री, और यहाँ से इस खंभे के शिखर को देखा जा रहा है इस बिंदु से, तो 30 डिग्री इसका उन्नयन कोण बन रहा है समान लंबाई का। अब हमें खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात करना है। तो मानते हैं, इसका पहले हम लोग नाम दे देते हैं, ए बी सी डी, और इस बिंदु का नाम है पी। दोस्तों हम मान लेते हैं 10 नंबर क्वेश्चन है और हम लोग इसका हल कर रहे हैं। तो आइए, यदि आपको वीडियो पसंद लगेगा तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। तो मानते हैं हमें खंभों की लंबाई, तो माना कि खंभों की ऊंचाई यहाँ लिखते हैं दोस्तों, ऊंचाई यानी दो खंभा ए बी और सी डी। तो आप कह सकते हैं ए बी बराबर सी डी बराबर एच। हमें दोनों खंभा जो है दोस्तों वो समान लंबाई का है। तो ए बी बराबर सी डी होगा, दोनों बराबर होगा। आगे दोनों बराबर जब होगा तो दोनों का एच हम लंबाई मान लिए, ऊंचाई मान लिए। ठीक है, खंभों की ऊंचाई ए बी बराबर सी डी बराबर एच, और बी बी बराबर वह पी बराबर एक्स मान लेते हैं। जब बी से पी का दूरी एक्स हम मान लिए दोस्तों, एक्स मान लिए, तो अब बताइए टोटल बी सी टोटल था
यहाँ ई पूरा टोटल 80 है, और अब यहाँ से यहाँ हम x मान लिए हैं, तो यहाँ से यहाँ तक का जो बच जाएगा वो कितना हो जाएगा, 80 माइनस x बच जाएगा। इतना में टोटल में से इतना घटा देंगे तो इतना बचेगा, ये हो जाएगा। तो ये मिल गया हम लोग को। तो यहाँ देखिए, यहाँ 90 डिग्री है, यहाँ भी 90 डिग्री है, अंश 90 डिग्री, राइट एंगल बन रहा है, समकोण है। तो समकोण यानी 90 अंश के सामने के भुजा क्या कहलाता है, कर्म, और कोण जहाँ बन रहा है उसके सामने के भुजा लंब होता है। तो अपने आप ये तीसरा का भुजा आधार हो जाता है। तो मेरे पास दो त्रिभुज बन रहे हैं, हम दोनों त्रिभुज के बारी बारी सॉल्व करेंगे। अब हम बात करेंगे त्रिभुज ए बी पी में, ए बी पी में। तो हम लंब और आधार लेकर के इस प्रश्न को हल करने का प्रयास करेंगे। यहाँ एच माना गया है दोस्तों, यहाँ भी एच माना गया है, एच। एच माना गया उसका, तो हम बोल सकते हैं ए बी लंब, हम लेंगे ए बी। अब लंब हम इसको क्यों करें फ्रेंड्स, तो आप लोग को पता होना चाहिए कि थीटा के सामने का भुजा क्या कहलाता है, लंब कहलाता है, और 90 अंश के सामने का भुजा कर्ण कहलाता है। तो तीसरा का अपने आप आधार हो जाता है। तो हम इसीलिए हम इसको लंब कह रहे थे, ए बी बट्टा में बी पी, बी पी। अब बताइए ये लंब ये आधार, तो लंब बट्टा में आधार क्या होता है, टैन थीटा, और थीटा के जगह पर कितना डिग्री, 60 डिग्री कोण बन रहा है। ए बी मेरे पास एच है, बी पी मेरे पास एक्स है, बराबर टैन 60 डिग्री का जो वैल्यू होता है फ्रेंड्स, वो होता है √3। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, हम गुना कर लेंगे। एच को 1 से गुना करेंगे तो एच ही होगा, और √3 को एक्स से गुना करेंगे तो √3x होगा। अभी हमें ये मिल गया दोस्तों, हम इसको समीकरण 1 मान लेंगे। फिर आगे हम बात करेंगे। वीडियो यदि अच्छा लगे तो लाइक जरूर करेंगे। अब हम इस वाले त्रिभुज में चलेंगे, पी सी डी में, त्रिभुज पी सी डी में, पी सी डी में हम बात करेंगे। अब देखिए यहाँ 90 अंश बन रहा है, तो 90 अंश के सामने का भुजा कर्म, थीटा यहाँ बन रहा है तो इसके सामने का भुजा लंब, तो यहाँ ऑटोमेटिकली आधार हो जाएगा। तो हम लंब और आधार लेकर के बात करेंगे। इसको हम कैसे लंब का है आपको बताया, जहाँ कोण बनता है उसके सामने का भुजा लंब हो जाता है, और 90 अंश जहाँ बनता है उसके सामने का भुजा कर्ण हो जाता है। तो ये तीसरा का अपने आप आधार हो जाता है। तो हम लंब बटा आधार लेंगे, सी डी बटा में पी सी। अब बताइए लंब बटा आधार, सी डी लंब हुआ और ये आधार है, तो लंब बटा आधार क्या हो जाएगा, अभी हम यहाँ बताए थे टैन थीटा होता है, और टैन थीटा जब होगा तो थीटा के जगह पर अभी कितना कोण बन रहा है, 30 डिग्री बन रहा है। दोस्तों ये समझने का प्रयास करेंगे। डिवाइड यहाँ से हम लोग इसको ऐसे कर देते हैं ताकि आपको पता चले कि यहाँ से अलग है। तो सी डी कितना है, एच है, बटा पी सी कितना है, 80 माइनस एक्स है, 80 माइनस एक्स है, आप जानते हैं बढ़िया से, बराबर टैन 30 डिग्री का जो मान होता है 1/√3 होता है दोस्तों। अब यहाँ से हम गुना कर देंगे, एच को गुना, 3√3 को एच से गुना करेंगे तो √3 हो जाएगा, और बराबर 80 माइनस एक्स को एक से गुना करेंगे, 1 है 1 है, इससे गुना करेंगे तो 80 माइनस एक्स ही होगा। अब आप देख रहे हैं, कह सकते हैं कि यहाँ समीकरण नंबर 1 में एच का मान मिला हुआ है, हम एच का मान उठा करके इसमें रख देंगे। हम लिख सकते हैं कि एच का मान समीकरण 1 से
रखने पर, तो एच का मान समीकरण 1 से रखेंगे तो रूट अंदर 3 ये तो आ जाएगा। अब एच के जगह पर क्या आ जाएगा, रूट अंदर 3x आ जाएगा एच के जगह पर। अब बराबर ये 80 माइनस एक्स रहेगा दोस्तों। इतना आप देख लिए, बहुत अच्छे से समझ गए होंगे आप लोग, बहुत ध्यान से देख लीजिए। इसके बाद हम इसको अभी साफ करने वाले क्योंकि जगह नहीं है। यहाँ तक समझ में आ गया। समीकरण नंबर 1 भी याद रखिएगा कि है क्या, पुनः हमको इसको काम अभी लगेगा एच निकालने के लिए। चलिए हम इसको साफ करते हैं। वीडियो यदि अच्छा लगे दोस्तों तो ज़रूर लाइक सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट में बताने का प्रयास करेंगे। चलिए अब इसको हम हल करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो रूट अंदर 3 गुने रूट अंदर 3 क्या हो जाएगा, ओनली फॉर 3 रूट हट जाएगा 3 हो जाएगा और एक्स है तो एक्स रह जाएगा बराबर 80 माइनस एक्स है तो 80 माइनस एक्स रहेगा। अब 3 एक्स ये भी एक्स दोनों एक जाति का है तो हम एक्स को एक तरफ कर लेंगे। 3x इधर है, उधर से इधर आएगा, उधर माइनस में एक्स है, इधर आएगा तो प्लस में एक्स हो जाएगा और बराबर 80 रह जाएगा। तो 3x प्लस एक्स कितना एक्स 4x प्लस बराबर 80। तो x बराबर मिल जाएगा हमको। अब 4 गुना में है, हम इसको बराबर के इस पर मिलाएंगे तो भागा में हो जाएगा। तो 80 बट्टा में 4 आ जाएगा और इसको काट देंगे तो x बराबर क्या मिल जाएगा 20। अभी हमें x बराबर 20 मिला है। हम x बराबर क्या माने, PB को x माने थे, हमको B से P तक का दूरी x यानी 20 मीटर आ गया। ठीक है, अभी हमको B से P तक का जो दूरी आ गया है वो 20 मीटर है। हमें तो अभी खंबे को ऊंचाई ज्ञात करना है। अब 20 मीटर जब है तब देखिए यहाँ दोस्तों कि ये 80 में से x घटा है तो x का मान 20 आ गया है। तो 80 में से 20 घटा देंगे तो यहाँ से यहाँ तक का दे PC का दूरी क्या मिल जाएगा 60 मिल जाएगा। हम कह सकते हैं कि PC बराबर 80 माइनस एक्स है। तो PC माइनस एक्स है तो PC बराबर 80 माइनस, अब x का वैल्यू 20 है तो 20 रख देंगे तो क्या आ जाएगा। ये समीकरण को आप लोग याद रखेंगे, ये समीकरण कितना था हमें अभी काम आएगा बनाने के लिए। तो PC बराबर हो जाएगा 60। ये आपका हो गया PC। P से C तक का दूरी हो गया 60 मीटर दोस्तों, ये 60 मीटर हो गया, इतना हो गया है। तो आइए आगे अब हम खंभों की ऊंचाई, अभी तक तो हम खंभे की ऊंचाई ज्ञात नहीं किए हैं, खंभे की ऊंचाई ज्ञात करेंगे। तो देखिए x बराबर हमको 20 मिल गया और हमें समीकरण हम कह सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या था, h बराबर रूट अंदर 3x था। तो h बराबर यही समीकरण 1 था। अब इसमें हम x का मान रख देंगे और x का मान आया कितना है 20, रूट अंदर 3 इंटू 20। अब इसको जब गुना करेंगे तो h बराबर 20 रूट अंदर 3 मीटर क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। अब खंभों की लंबाई, दोनों खंभों की लंबाई h ही था, यहाँ भी h वही है, यहाँ भी h ही है, तो दोनों का मान कितना हो जाएगा 20 रूट अंदर 3 आ जाएगा दोस्तों। ये आपका आंसर हो गया। पहला आंसर तो ये हो गया, दूसरा आंसर ये हो गया और तीसरा आंसर ये हो गया। ये 3 आंसर आपको हो गया दोस्तों। वीडियो यदि अच्छा लगा होगा तो लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे एंड कमेंट करेंगे। आप मुझे कोऑपरेट करेंगे कमेंट में बता करके कि और हमें इस वीडियो को अच्छे से अच्छे कैसे बनाना है। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।